हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। तो मेरा नाम है प्रियंका एंड मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ आज के इस वीडियो में और इस खूबसूरत सी फैमिली के अंदर। सो दिस इज़ नॉट ओनली अ चैनल बट अ काइंड ऑफ ब्यूटीफुल फैमिली जहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी और बहुत सारी चीज़ें हम लोग डे टू डे लाइफ में सीख रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें। तो रीडिंग की तरफ अगर हम बढ़ें तो ब्रीफ में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं डेस्टिनी के ऊपर। डेस्टिनी रीडिंग आप लोग काफ़ी टाइम से मुझे कह रहे थे और मैं कर नहीं पा रही थी, तो आज फाइनली आप लोगों के लिए डेस्टिनी की रीडिंग। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है और वो आपको कैसे मिलेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। और आज हम बात करेंगे आपके एस्पेक्ट्स के ऊपर कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कुछ अच्छा भी आ सकता है, कुछ बुरा भी आ सकता है, बिकॉज़ ये एक वीडियो है जिसके अंदर बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। तो मुझे नहीं पता कि किसके लिए क्या मैसेज होगा और क्या रेमेडी होगी, क्या सोल्यूशन होगा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सर्व यू द बेस्टेस्ट। तो आप लोग भी इस रीडिंग को अच्छे से एंजॉय करें, देखें कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। मोर ओवर अगर हम पाइल सिलेक्शन की तरफ बढ़ें तो पाइल सिलेक्शन में क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली पिक करना है अपने बर्थडे का डेट। जी हाँ, जिस भी तारीख को, जिस भी महीने की जिस तारीख को आपका बर्थ हुआ है, आपने उस तारीख को पिक करना है। जैसे कि अगर आपका जन्म है 15 अप्रैल, तो आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पे 15 कहाँ पर है। पाइल नंबर 2 में है यहाँ 15, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 को आप लोगों ने पिक करना है, ठीक है। बहुत ही ईजी है ना। तो आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ पिक करना है। जैसे कि अगर आपका बर्थडे डेट है 10th ऑफ सितंबर, तो 10 आपने देखना है, 10 पाइल नंबर 1 में, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने इस रीडिंग को देखना है। तो पाइल नंबर 1 में कौन कौन सी डेट है बता देती हूँ। पाइल नंबर 1 में हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 28, 12, 14, 16, 18, 30, 20, 22, 24, 26। ओके, एंड पाइल नंबर 2 में कौन कौन सी है। सो पाइल नंबर 2 में है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 27, 11, 13, 15, 17, 29, 19, 21, 23, 25 एंड 31। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एंड देखने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए कि डेस्टिनी में क्या लिखवा कर लेकर आए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। तो आप लोगों का जन्म किसी भी साल, किसी भी महीने की 2, 4, 6, 8, 10, 28, 30, 18, 16, 14, 12, 20, 22, 24, 26 को हुआ है। यानी कि किसी भी ईयर, किसी भी मंथ की 2, 4, 6, 8, 10, 28, 12, 14, 16, 18, 30, 20, 22, 24, 26 को हुआ है। तो ये रीडिंग आप लोगों की है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी आप लोगों को और हम लोग फिर डेस्टिनी देखेंगे आप लोगों की, कुछ पेजेस अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे एंड देन फिर हम लोग देखेंगे द ब्यूटीफुल एडवाइस कार्ड आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर लेट मी जस्ट फोकस ऑन दिस, आप लोग प्लीज़ अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए एक बारी मैं थोड़ा सा, मुझे समय दीजिए, आप लोग प्लीज़ प्रेयर ज़रूर करिएगा। ओके, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, सबसे पहली चीज़ आप लोगों की जो, अब मैं ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ आपके नेचर के बिहेवियर के जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ ये आपसे खुलकर रेजोनेट हो रहा है। तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। जो चीज़ें होती हैं उनको आप क्लियरली पिक कर लीजिएगा एंड सोच लीजिएगा यस दिस इज़ योर रीडिंग। तो बेसिकली यू गाइज हैव द ब्यूटिफुल लीडरशिप क्वालिटीज़। आप लोगों के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी, यानी कि कहते हैं ना कि नेतृत्व की भावना, है ना।
तो आप लोगों के अंदर ना जो नेतृत्व की भावना है वो बहुत ज़्यादा है। मोर ओवर किस तरीके से किस चीज़ को पिक करना है, क्या करना चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस आप लोगों का बहुत प्योरीफाई है। मोर ओवर आप है ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, या ऐसा कह लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर नहीं होते हैं। उनके पास काम बहुत कुछ होता है करने के लिए, लेकिन एक प्रोफेशनल पर्सन कभी नहीं बन पाते। बट यू आर अ वेरी प्रोफेशनल, पॉजिटिव, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। एंड यहाँ पे मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक जो महसूस हो रहा है वो है बैलेंस्ड। आपके मन में क्या है ना, आप सामने वाला कभी भी ये नहीं पता लगा सकता अनटिल अनलेस वो आपका बेस्ट फ्रेंड या कोई आपका बहुत ही करीबी क्लोज वन ना हो, ठीक है। तो इस तरीके के मुझे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के लगे। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग, देखने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज़ एक्चुअली रिटन इन योर डेस्टिनी, जो कि आपको मिल करके ही रहेगा, जो आपको मिलना भी चाहिए। कई बार ऐसा होता है पाइल नंबर 1 कि बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो हमें मिलनी चाहिए, हमारी डेस्टिनी में लिखी हैं कि वो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन हमें मिलती नहीं है। और उसका आपको मालूम है उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है हमारे गलत कर्म या हमारे कुछ रॉन्ग डिसीजंस, ठीक है। अब चलो देखते हैं बाकी क्या निकलता है आप लोगों के लिए। अगर कुछ बुरा निकलेगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर रेमेडीज़ फॉर दैट, जो भी मुझे गाइडेड आएंगी आई विल डेफिनेटली टेल यू, ठीक है। चलो, तो मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लेती हूँ। तो आज हम लोग 1 2 3 4 5 6 और 7 डेक्स में आज यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के लिए फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज़। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ स्टार सीड। आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं इसलिए बता रही हूँ। मैं किसी का कोई ऐसा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। इट्स मोर और लेस कि आप लोग पूछते रहते हैं तो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, चलो ये इसको मैं यहाँ ही रख देती हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता भी लग जाएगा कि पाइल नंबर 1 है ना। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोग म्यूज़िक लवर हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। म्यूज़िक लवर हैं, डांस लवर है, कला प्रेमी हैं आप लोग। चलो देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ swords, ace of pentacle, the magician, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ swords। कुछ कार्ड्स और निकालेंगे, पहले जो मेरे मन में आ रही है ना चीज़ें कार्ड्स को देख के, वो मैं जल्दी से बता देती हूँ आप लोगों को ताकि वो निकल ना जाए। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग, जैसा कि मैंने बोला कि आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, मोर ओवर आप कला प्रेमी हो सकते हैं। यहाँ पे भी आया हुआ है। आप लोगों की डेस्टिनी में फॉर श्योर ये चीज़ ज़रूर लिखी है कि या तो आप लोग आर्ट से रिलेटेड किसी फील्ड में जाएंगे, या फिर आप आर्ट रिलेटेड किसी चीज़ के अंदर हमेशा पार्टिसिपेट करते रहेंगे। कई बार क्या होता है ना कि पेरेंट्स बोलते हैं है पेंटिंग वेंटिंग में कुछ नहीं रखा है, गाने गुने में कुछ नहीं रखा है, डांस वांस में। और देखो उनका नज़रिया, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो गलत भी नहीं है। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है। मोर ओवर पास्ट में सिनेरियो ऐसा था कि अरे ये क्या नचैये गवैये और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, है ना, चीज़ों को। तो हर समय के अपने अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कई लोग नहीं कर पाते हैं, और कई लोग अंडरस्टैंडिंग होते हैं तो वो कर भी लेते हैं, कई लोग मेहनती होते हैं तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकाल लेते हैं। तो कई बारी कुछ लोग तो उसके अंदर ही अपना एक प्रॉबेबल पॉजिटिव प्रोफेशन बना लेते हैं, कुछ लोग नहीं बना पाते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा अपने आप को कनेक्ट रखने के लिए करते रहते हैं। तो यहाँ पे पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए मुझे सेम एनर्जीज आ रही हैं दैट यू आर इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी कि आपकी डेस्टिनी में ही है कि आप लोग कला प्रेमी होंगे, ठीक है। चाहे फिर वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, ठीक है, या कोई और कला हो, आप फॉर श्योर उसके अंदर पार्टिसिपेट लेते रहना, काम करते रहना उसके अंदर, ठीक है।
लोगों को कुछ ना कुछ सिखाना, ये सब करते रहेंगे। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे फ़ील कर रही हूँ कि आप लोगों को या तो अपने परिवारजन से बहुत बेहद, जिसे कहते हैं ना, अटूट प्यार मिलेगा, या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं कि मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे मैसेजेस मैं डिकोड कर पा रही हूँ दैट कुछ लोगों को इतना प्यार मिलेगा, मतलब लिमिटलेस ही रहेगा। लिमिट प्यार अगर मिल रहा है पेरेंट्स की तरफ से या फैमिली की तरफ से, तो लिमिटलेस होगा, जिसका कोई अंत नहीं। या फिर फैमिली वाले बहुत परेशान करते होंगे, मतलब कहते हैं ना नार्सिसिस्ट, टोटल उसी तरीके के कार्मिक लोग, टॉक्सिक पीपल आपके आसपास मौजूद रहेंगे। ये आपकी डेस्टिनी में है। पाइल नंबर 1 पीपल, डेस्टिनी में आपके टॉक्सिक लोग क्यों हैं? ये टॉक्सिक लोग जब आपके जीवन में रहेंगे तो ही ये आपको जो है बार बार टॉर्चर करके, जैसे बोलते हैं कहावत है, गुच्चे देना इन सेंस कि बार बार ठेस पहुंचाना दिल को, ठीक है, बार बार परेशान करना। तो जब आपकी डेस्टिनी में यही है दैट यू आर बॉर्न स्टार। पाइल नंबर 1 पीपल, एक चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली बोलूँगी दैट यू गाइज आर बॉर्न स्टार। आप लोग पैदाइशी ही स्टार हैं, आप लोग पैदाइशी ही हीरा हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता आप किस उम्र में हैं अभी जब इस रीडिंग को एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये चीज़ फॉर श्योर है जिन्होंने पाइल नंबर 1 पिक किया है, गाइज यू आर बॉर्न स्टार। कुछ बॉर्न स्टार्स ऐसे होते हैं जो सही डिसीजन लेते हैं, सही कर्म करते हैं और कुछ बड़े बन जाते हैं। कुछ बॉर्न स्टार्स ऐसे होते हैं जो कि सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, भटक जाते हैं और कहीं बीच में अटक जाते हैं, ठीक है। तो या तो आप लोग भटकेंगे नहीं और कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे, या फिर आप लोग भटक जाएंगे और उस चीज़ से बस जुड़े रहेंगे, किसी ना किसी तार से, किसी ना किसी कनेक्टिविटी से। तो मैं आप लोगों को ये कह रही थी कि बचपन से ही आपके साथ ऐसा होगा कि लोग आपको परेशान करेंगे, लोग आपकी टांग खींचेंगे, लोग आपको भला बुरा बोलेंगे, मतलब जो बन पड़े ना किसी के साथ, गंदे से गंदा करने की कोशिश करेंगे आपके साथ, ताकि आपका मन टूटे और आप ऐसे लोगों के खिलाफ कुछ बड़ा बोल सकें, कुछ बड़ा कर सकें। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आ रही हैं कि आपकी डेस्टिनी में है कुछ बड़ा करके दिखाना। या तो आप लोग अगर प्राइवेट जॉब करेंगे तो कोई ऐसी जॉब करेंगे जहाँ पर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, ठीक है, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे एंड यू विल बी द बॉस, बिकॉज लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। यू विल बी द बॉस, यू विल बी द होल सोल ऑफ दैट एरिया, या उस बिल्डिंग की, या उस जगह की, या उस पोस्ट की, या उस जो भी सिनेरियो उसका। या फिर आप लोग इतने स्ट्रांग बिजनेसमैन या बिजनेस लेडी होंगे दैट नो वन विल बीट यू फॉर श्योर, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही जैसे कहते हैं ना, उठे, खाया पिया और काम किया और सो गए, ठीक है, घर वालों ने धक्के से शादी करा दी, फिर बच्चे हो गए और कुछ पता ही नहीं है लाइफ का। ऐसी एनर्जीज कभी नहीं होंगी आप लोगों की, नेवर एवर। अगर लोग चाहेंगे भी ना तो भी आप लोगों की इस तरीके की एनर्जीज नहीं होने वाली है। पाइल नंबर 1, यू गाइज आर बॉर्न हीलर्स, यू गाइज आर बॉर्न स्टार्स। आप लोग कुछ इतना बड़ा अपनी लाइफ में करके दिखाएंगे दैट पीपल विल अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क। आगे आने वाली पीढ़ियाँ खुश रहेंगी, आगे आने वाली पीढ़ी जो है संतोष देखेगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको ना हर चीज़, पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की डेस्टिनी में कि आप लोगों को हर चीज़ देर से मिलेगी, लेकिन जो चीज़ आपको मिलेगी ना वो एकदम सिक्का बंद मिलेगी। सिक्का बंद समझते हैं मैं क्या बोल रही हूँ? सिक्का बंद इन सेंस एकदम मोहर लगी हुई, एकदम मतलब डंके की चोट पे वाली चीज़ कि अब इसको कोई हिला नहीं सकता, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी हो सकता है थोड़ी देर से आए, या ऐसा कह लो बहुत ज़्यादा मुश्किलों के बाद, बहुत जोड़ तोड़ और इधर उधर करने के बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए। एंड ये स्टेबिलिटी आप लोगों को ना तरक्की दिलाएगी और लॉन्ग टर्म के लिए बनी रहेगी। कई लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, कुछ समय की आती है, फिर ख़त्म हो जाती है। यार यहाँ पे मेरे बड़ी मतलब इचिंग हो रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे मुझे इसका मीनिंग पता तो है, बट वो तो यहाँ होती है ना, यहाँ हो रही है, पता नहीं क्या बात है। एनीवेज, तो मैं वही कह रही थी कि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि देर से सही लेकिन मिलेगा भरपूर एनर्जी के साथ, भरपूर खूबसूरती के साथ। एक चीज़ और मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, जितना लोग आपको टॉर्चर करेंगे, जितना लोग आपके बारे में भला बुरा बोलेंगे, जितना लोग आपको
गलत इल्ज़ाम आपके ऊपर ठहराएंगे ना, उतना ही स्ट्रॉन्ग आप कुछ बड़ा क्रिएट करेंगे। आपकी शादी हो ना हो आपके सोलमेट के साथ होगी, या फिर कोई ना कोई आपका सोलमेट आपके साथ हमेशा बना रहेगा, हमेशा, एवर, एवरीवेयर, हर तरीके से, ठीक है, एवरी टाइम, हमेशा हमेशा हमेशा। देर से, त्रासदी के साथ, नाटक नौटंकी के साथ आपको चीज़ें मिलेंगी। कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि हाँ मेरे को देख मतलब मस्त हो गया मेरा काम, ऐसी एनर्जीज कभी नहीं रहेंगी आपकी, नेवर एवर, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हीलिंग, बायबॉर्न हीलर्स हैं आप लोग, मैंने बोला ही था। फ्रेंडलीनेस, द ब्रेक थ्रू एंड इनर वॉइस। एक चीज़ आप लोगों के जीवन में बड़ी कॉमन होगी और वो होगा डिसेप्शन। लोग आएंगे, आपको धोखा देंगे, पहले तो प्यार से आएंगे, मीठा मीठा बोलेंगे और फिर वही धोखा देके चले जाएंगे, और आप ऐसे देखते रह जाओगे, लाइक सीरियसली ये भी ऐसा ही निकला। आपको बड़ी तकलीफ होगी, और एक मोमेंट ऐसा आएगा आपके जीवन में जब आपको तकलीफ होना ही बंद हो जाएगी। आप ऐसा सोचेंगे भाड़ में जाए, एस्तेजी कराए अपनी, ठीक है, इस एनर्जी में हो जाएंगे। और वो एनर्जी ऐसी होगी, pile number 1 people, that you guys will get something very beautiful, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा, बहुत ही दिलचस्प। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गुडनेस की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मेच्योरिटी की, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी में है ये चीज़ क्या, कि आपको दुख मिलेगा, तकलीफ़ मिलेगी, अपनों से नेगेटिविटी मिलेगी, टावर मूवमेंट्स, नेगेटिव शेकिंग मूवमेंट्स मिलेंगे, लेकिन आप जो करके दिखाएंगे ना वो आपके ख़ानदान में कोई नहीं करके दिखाएगा। आप मतलब अपनी फैमिली से एकदम हटके होंगे, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, ठीक है, जो भी आपका जेंडर है, यू गाइज विल बी एक एक बिल्कुल अलग अलग फील्ड में। आपके घर वाले बोलेंगे ऐसे, आप बोलोगे ऐसे, आपके घर वाले बोलेंगे ये, आप बोलेंगे वो, ठीक है। तो मतलब इतना ज़्यादा अंतर रहेगा आपके और आपके आसपास के लोगों के बीच में। आप लोगों को हील करेंगे और आप लोगों को जितना हो सके उतना अवगत कराएंगे जो सही है उससे, ओके। तो आप लोगों की डेस्टिनी में ये सब चीज़ें इनेट हैं। तो अगर आप लोगों के साथ ये सब हो रहा है या मिनट मिनट में परेशानियां और दुख तकलीफ आती है, तो हारना मत, क्योंकि वो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। आप लोग लिखवा के लेकर आए, आप लोगों की डेस्टिनी है पाइल नंबर 1, दैट आप हार्ड वर्क करेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। बैठे बिठाए सिल्वर या गोल्ड की या प्लैटिनम की स्पून नहीं मिलने वाली ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए, यहाँ पर है मैजिशियन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड मून। तो यस, एक चीज़ बेहद ही ख़ास, बेहद ही स्पेशल, मैजिशियन पहले भी आया था टैरो में भी, और यहाँ पे जब मैंने मेजर अरकानाज निकाले हैं तो भी मैजिशियन आया है। एंड आप लोगों को पता है ये मेजर अरकानाज आपकी लाइफ में हमेशा बने रहते हैं, हमेशा लॉन्ग टर्म को, लॉन्ग समय को, लॉन्ग टाइम को प्रेडिक्ट करते हैं। तो फॉर श्योर आप लोगों का जो समय है ना वो देर से शुरू होगा। जो कहते हैं ना लकी टाइम होता है, लकी पीरियड होता है, वो देर से शुरू होगा, लेकिन जब शुरू होगा ना तो अच्छे अच्छे देखते रह जाएंगे कि सीरियसली ऐसा इसके साथ हो रहा है, मतलब मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। ऐसी एनर्जीज रहेगी आप लोगों की, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी कार्ड्स देख लेते हैं कि आपको डिवाइन जो है वो क्या एडवाइस करना चाहती है आपकी डेस्टिनी को लेकर के। एंड देन फिर हम एक होल सोल एडवाइस कार्ड भी देखेंगे कि डिवाइन की आवाज़, एक होल सोल एडवाइस कार्ड आप लोगों के लिए। टेक एक्शन वही बात आ गई, लिसन टू योर इंट्यूशन, सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो अभी प्रेजेंट में अगर पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, अगर आप किसी ऐसी मुसीबत में या किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, टेंशन मत लो। आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ छोड़ करके बस कर्म करो, जितना हो सके उतना सब कुछ छोड़ छाड़ के कर्म करो, अपने दिल की आवाज़ को सुनो, आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती ही चली जाएगी। पाइल नंबर 1, ओके। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सा एडवाइस कार्ड जो कि है डिवाइन की आवाज़। प्लीज डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। चलो अपने आप ही निकल गया यहाँ पे है गिव थैंक्स वाओ, गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे।
नो दैट यू डिज़र्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स। वाओ, कितना प्यारा मैसेज आया आप लोगों के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड टू रीड दिस फॉर यू गाइज। फाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से एक आवाज़ या एक मैसेज या एक गाइडेंस आई है कि भगवान जी को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, बिकॉज आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत प्यार आने को है। ठीक है, बहुत ही, मतलब कहते हैं ना कि आपके रास्ते में ही है, तो कोई आने वाला है। एंड आपको पता है, लाइक आपको पता है कि आप कितना अच्छा डिज़र्व करते हैं। ओके, और नहीं पता है तो प्लीज़ पता करिए, क्योंकि आपका दिल जो है वो स्ट्रांगली जानता है कि क्या डिज़ायर्स आप लोगों की है और आप कितना डिज़र्व करते हैं। आपका दिल आपको डेफिनेटली सही सलाह देगा। वाओ, सो ब्यूटीफुल। तो आप लोगों की लाइफ में जल्द ही कोई स्पेशल पर्सन भी आ सकता है, जो कि लवर्स यहाँ पे निकला था। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ये थी आप लोगों की डेस्टिनी। आई होप आप लोगों से आज की रीडिंग रेजोनेट हुई है। किसी भी तरीके की कस्टमाइज्ड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो खुद से ढेर सारा प्यार करें, है ना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार। बाय बाय। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की रीडिंग के अंदर। तो आज हम जानने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आप लोगों की डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, मोर ओवर आप लोगों को क्या है जो मिलकर रहेगा। जैसे पाइल नंबर 1 में था स्टेबिलिटी और करियर में बहुत ही स्ट्रांग ऊंचाई, तो आप लोगों की डेस्टिनी में वो क्या चीज़ है जो लिखी हुई है जो आपको मिलकर रहेगी। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग, देखते हैं आप लोगों के लिए। तो अगर आपका जन्म किसी भी साल, किसी भी महीने की 1, 3, 5, 7, 9, 27, 11, 13, 15, 17, 29, 19, 21, 23, 25, 31 को हुआ है, यानी कि किसी भी ईयर, किसी भी मंथ की 1, 3, 5, 7, 9, 27, 11, 19, 21, 13, 15, 17, 29, 23, 25, 31 को हुआ है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, है ना, और देखना शुरू करते हैं आप लोगों के लिए क्या आया है। देखते हैं। यस, देखने से पहले, द वेरी फर्स्ट थिंग, देखने से पहले मैं भूल गई आप लोगों के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। प्लीज़ मुझे थोड़ी सी देर के लिए इसके ऊपर फोकस करने दीजिए। इतने आप लोग अपने लिए प्रेयर ज़रूर कर लें। प्रेयर, चाहे आप मेरी रीडिंग देखें, चाहे आप किसी की भी रीडिंग देखें, लेकिन अपने लिए प्रेयर करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्रेयर ज़रूर करें। इतने मैं थोड़ा सा इस पर फोकस कर लेती हूँ। Okay. So, pile number 2 people, you guys are very emotional, very, very clean by your heart. लोगों को प्रायोरिटी बहुत देते हैं आप, अपने से ज़्यादा लोगों को प्रायोरिटी देते हैं। ये आपको ना गलत करते हैं आप लोग, पता है। मतलब अब पता नहीं, मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, अ काइंड ऑफ छोटी सी डिस्कवरी, कि आजकल जितनी भी मैं डेली रीडिंग्स कर रही हूँ उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा बंदा निकल रहा है, या रीडिंग में भी कोई ना कोई ऐसी पाइल निकल रही है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गिवर वाले लोग हैं। देखिए, गिवर आप बने, बहुत अच्छी बात है। गिवर जो है आज के कलयुग में बड़े कम लोग हैं। यू आर गिवर, दिस इज़ रियली वेरी पॉजिटिव अप्रिशिएबल थिंग। लेकिन बहुत ज़्यादा गिवर रहना भी सही नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा गिवर रहेंगे ना तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, एंड आप उन लोगों को भी सर्व कर देंगे जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर है वो है कि डोंट मेक योर सेल्फ फूल। ठीक है,
उन लोगों के ऊपर जो कि डिज़र्व नहीं करते, बिकॉज़ आप लोग बहुत ज़्यादा गिवर हैं, बहुत इमोशनल हैं। किसी को 100 चाहिए ना, आप उसको 1000 पकड़ा के कहते हैं अगर कुछ और ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताना, और फिर वो 1000 लेने वाला ही ना 5000 लेने के लिए आ जाता है, और जब 5000 लेने के लिए आता है तो फिर ऐसा गायब होता है कि फिर मिलता ही नहीं है। तो इतना भी ज़्यादा भोला होना सही नहीं है। पाइल नंबर 2 पीपल, यू गाइज आर वेरी पॉजिटिव, वेरी एंजलिक। मतलब आप लोगों के मन में ना छल कपट नहीं है लोगों को लेकर के, लेकिन आप लोग महत्वाकांक्षी हैं। येस, यू वांट मैनी मोर थिंग्स इन योर लाइफ। आप बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में चाहते हैं कि आपके जीवन में आए, और आप उनके लिए कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। यू आर हार्ड वर्कर ऑल्सो, आप हार्ड वर्कर हैं, लेकिन आप बहुत ही जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं पाइल नंबर 2। तो इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। The Lovers, beautiful. 5 of Cups, 2 of Cups, 4 of Pentacles, the Hanged Man, 3 of Cups, 5 of Swords, and bottom of the deck, Knight of Pentacles. Okay. तो पाइल नंबर 2 पीपल, और भी कार्ड्स अभी मुझे निकालने हैं आप लोगों के लिए, बट पहले थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो है, देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें निकलेंगी। ओके, तो प्लीज़ आप नेगेटिव चीज़ के लिए सॉल्यूशंस पे काम करें, हार्ड वर्क करें, और जो पॉजिटिव निकलता है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है कि आप लोगों को ना इजीली साथ नहीं मिलेगा किसी का। कई लोग ऐसे होते हैं ना जो कि अकेले ही रहते हैं, अकेले चल रहे होते हैं, चाहे उनका दुख हो, चाहे उनका सुख हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, वो अकेले ही चल रहे होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज में आप लोग रहेंगे हमेशा। लेकिन जब आपको कोई पर्सन मिलेगा जो कि आपकी टक्कर का होगा, जिसको आप डिज़र्व करते होंगे, वो आपको डिज़र्व करता होगा, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कभी अकेले चले थे। आपको ऐसा लगेगा कि ये एक तरीके का सफ़र था जो मैंने तय करना था इस इंसान को पाने के लिए। आप लोगों की डेस्टिनी में ट्रू लव है, ये चीज़ बहुत ही क्लियरली आई है पाइल नंबर 2 पीपल। आप लोगों की डेस्टिनी में ट्रू लव है, आप लोगों को ट्रू लव डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? लवर्स का कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ट्रू लव मिलेगा एक बहुत ही गंदे धोखे के बाद, या एक बहुत ही गंदे ब्रेकअप के बाद, या फिर एक बहुत ही गंदे डिवोर्स के बाद। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए विद द 5 ऑफ कप्स मैं डिवोर्स के चांसेस भी देखती हूँ। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में अच्छी नहीं बन रही है तो फॉर श्योर आप लोगों का डिवोर्स होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे, क्योंकि पाइल नंबर 2 पीपल डेस्टिनी में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का रोल प्ले है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, तो सच्चा प्यार, अच्छा परिवार और गुड लक ये आप लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर आप लोग इमोशनल होना बंद कर दें तो आप लोग इतने इमोशनल होंगे, इतने इमोशनल होंगे, आपकी डेस्टिनी में है ये चीज़ कि आप हमेशा नुकसान करवाएंगे। आप हमेशा खुद का तो करवाएंगे जो करवाएंगे, अपने परिवारजनों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान करवाएंगे, जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि हम समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि यार क्या तो सही है हमारे लिए और क्या तो गलत है हमारे लिए। तो इस एनर्जी में मुझे यहाँ पे आप नज़र आते हो। दूसरी सबसे अहम बात जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो है कि आपके मन में लोगों के लिए श्रद्धा बहुत होगी, लेकिन लोग आपको ऐਵੇਂ ही समझेंगे। आप हमेशा ना अपनी बात को रखने के लिए समझाते रहेंगे कि मैं देखो ये बोलना चाहता हूँ, ऐसे बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये चीज़ डेस्टिनी में कि लोग समझेंगे नहीं, उल्टा आपके ऊपर दोष लगाएंगे, और फिर आप कुछ ऐसा करके दिखाएंगे विद द 5 ऑफ सोर्ड्स कि लोग फिर आपकी बातों का लोहा मानेंगे कि हाँ नहीं यार उसने कहा था, सही बात है।
ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज जो है मैं अमूमन आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोगों की डेस्टिनी में है ट्रू लव का साथ, आप लोगों की डेस्टिनी में है अकेले चलना, आप लोगों की डेस्टिनी में है लोगों की बहुत ज़्यादा किटकिट सहना, आप लोगों की डेस्टिनी में है बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल होना जिसकी वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। आप लोगों की डेस्टिनी में स्टेबिलिटी है, लेकिन मनी स्टेबिलिटी फ्लक्चुएट करती रहेगी। जी हाँ, 5 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल। पाइल नंबर 2 पीपल, मनी फ्लक्चुएट करता रहेगा, कभी ज़्यादा है, कभी कम हो गया, कभी इतना है, ओहो कभी ये खर्चा आ गया। मतलब ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरलिंक चलती रहेंगी। इन चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा उस एनर्जी में चले जाओगे कि यार मैं क्या करूँ, ठीक है, मेरे लिए क्या सही रहेगा। इतनी मेहनत, इतना सब करने के बावजूद भी चीज़ें अटक जाती हैं बार बार। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों की डेस्टिनी में है। मनी रिलेटेड इश्यूज रहेंगे, आप ओवरकम करेंगे फिर आएंगे, फिर ओवरकम करेंगे फिर आएंगे। मतलब एक स्टेबल सक्सेस में नहीं देख रही हूँ। लेकिन प्यार की बात करूँ तो सच्चा प्यार भरपूर है आप लोगों के जीवन में, आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप किसी गलत पर्सन के साथ भी है ना तो वहाँ से टूटेगा और आपको सही मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। मतलब आपको ना प्यार के नाम पे, शादी के नाम पे रोना नहीं पड़ेगा, ठीक है। टूट टाट के इधर उधर से अगड़म तिगड़म होकर के मिलेगा ज़रूर, लेकिन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। स्ट्रेस का कार्ड है विद मूवमेंट टू मूवमेंट एंड मैच्योरिटी। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली बोला गया है पाइल नंबर 2, जो कि मैं आपको बता भी रही थी कि करियर में स्ट्रेस बना रहेगा, ठीक है। करना बहुत कुछ चाहेंगे, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं अटकेंगी और उस चीज़ की वजह से आपको ऐसा लगेगा यार कहाँ फंस रहे हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ बहुत स्ट्रांग आई है यहाँ पे कि आप एक बहुत बड़े आदमी बनेंगे। मैच्योरिटी का कार्ड है, बड़े आदमी बनेंगे, कुछ बड़ा उखाड़ेंगे, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होगी। अगेन मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है, हुआ फिर रुक गया, फिर हुआ फिर रुक गया। स्टेबल सोर्स या स्टेबल अपॉर्चुनिटी या स्टेबल सक्सेस मैं नहीं देख रही हूँ पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। नाउ लेट्स सी यहाँ से भी आप लोगों के लिए क्या कहा जाते हैं मेजर अरकानास। तो आप लोगों के लिए आया है यहाँ पे स्टार, सन, अगेन देख लो शादी के तो बड़े मतलब, एंड हाई प्रिस्टेस। आप लोगों की डेस्टिनी में है पाइल नंबर 2 कि आप लोग इतने नॉलेजेबल होंगे दैट यू गाइज विल बी चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया। हो सकता है आप लोगों को रीडिंग का, राइटिंग का इनका बड़ा शौक होगा पाइल नंबर 2। तो आप लोगों की वोकैबुलरी, आप लोगों की फ्लुएंट कोई भी लैंग्वेज, आप लोगों का क्या बोलते हैं उसको, एक जो एसेंट होता है, एक्सेंट नॉट एसेंट, एक्सेंट, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। लोगों से डिफरेंट और अट्रैक्टिव आप लोग रहेंगे, नॉलेजेबल रहेंगे, विजडम पसंद रहेंगे, जस्टिस लवर रहेंगे, होपफुल रहेंगे चीज़ों को लेकर के, एंड आप लोगों की फैमिली हमेशा सुख पाएगी। आपके पास में चाहे से मनी का फ्लक्चुएटिंग इशू बना रहे, लाइक कई बार ये होता है ना कि चल रहा है सही फिर खराब हो गया, फिर चल रहा है फिर खराब हो गया, लेकिन आपका कभी भी कोई काम नहीं रुकेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ले मेरा ये काम रुक गया अब मैं क्या करूं, ऐसा कभी नहीं होगा आपके साथ, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें डेस्टिनी में है। नाउ लेट्स सी एडवाइस कार्ड्स क्या है आप लोगों के लिए। रिकवरी, रोमांस, अगेन देखो रोमांस एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है दैट इफ़ यू वांट मोर एंड मोर स्टेबिलिटी इन योर करियर, इन योर मनी, देन जितना हो सके उतना आप और इन्फॉर्मेशन जुटाएं, और आप अपनी डिग्रीज ऐड ऑन कर सकते हैं, और सोर्स ऑफ इनकम आप जो है जनरेट कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ आप ला सकते हैं अपनी लाइफ में, तभी आपको रिकवरी मिलेगी। एंड रोमांस की तो टेंशन छोड़ ही दो, आप लोगों के जीवन में सच्चा प्यार है, ठीक है। आप लोगों को सच्चे से सच्चा प्यार मिलेगा इन एनी हाउ। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए एक खूबसूरत एडवाइस कार्ड क्या है। ओके, पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, release and embrace new possibilities, a new path is now available to you, follow it with faith। आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा मैसेज या फिर गाइडेंस आई है कि जो आपका भूतकाल था, जो आपका पास्ट था, वो बीत गया, तो उसको जाने दो, ख़त्म करो, उसको भगाओ यहाँ से, ठीक है। एंड अपनी लाइफ को नई पॉसिबिलिटीज़, नए अपलिफ्टमेंट के साथ बढ़ाइए, आगे बढ़िए एक नए पाथ के साथ जो आपके लिए अवेलेबल है। फॉलो करें चीज़ों को विद द ब्यूटिफुल फेथ, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। किसी भी तरीके की
अपनी खुद की पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। खुद से प्यार करें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें एंड मेहनत करके दिखा दें सबको दैट आप कौन है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा जब तक मैं नया वीडियो ना ले आऊँ, और खुद से प्यार कीजिएगा। बाय बाय।